वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप तमाम हजरात को सहरी खाने के फ़ायदे बताने जा रहा हूँ कि सहरी खाने के क्या फ़ायदे हैं और सहरी खाने की क्या फजीलत है। क्योंकि होता ये है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सहरी ही नहीं खाते। वो लोग सहरी की बरकतों से महरूम हो जाते हैं। वो तरावी की नमाज़ पढ़कर खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं और फिर सुबह को फजर की नमाज में उठते हैं, सहरी में नहीं उठते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी खाने वालों पर अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं। अल्लाह के नबी जब किसी सहाबी को अपने पास बुलाते थे तो यूँ कहते थे कि आओ मेरे सहाबी, मेरे साथ में बरकत का खाना खा लो। आपने बरकत के खाने को कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों में बरकतें फरमाई हैं। पहली मुसलमानों की जमाअत में, दूसरी सरीद में और तीसरी सहरी खाने में। यानी आपने फरमाया कि सहरी खाने वाला बरकतों में आ जाता है। अल्लाह ताला सहरी खाने वालों पर बरकतें नाजिल करता है। ज़रा सोचें, अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है कि खाना खाने पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सवाब से नवाज रहा है। खाना खाने पर भी उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब दे रहा है। इतना बेहतरीन रब है, हम उसकी नाफरमानी करते हैं। हमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। तो वो लोग कि जो सहरी में नहीं उठते, काहिली की वजह से, नींद की वजह से, गफलत की वजह से, इसके बहुत नुकसान हैं। एक तो वो तहज्जुद की नमाज से महरूम हो जाते हैं। जो लोग सहरी में नहीं उठते वो तहज्जुद की नमाज से महरूम हो जाते हैं। और फिर दूसरी महरूमी ये होती है कि वो सहरी का खाना भी नहीं खा पाते, हालांकि सहरी का खाना खाना बहुत बरकत की बात है। साहिब कशाफ रहमतुल्लाह अलैह ने रात को 6 हिस्सों में तकसीम किया और फरमाया कि सहरी का वक्त आखिर के 2 हिस्से हैं। मिसाल के तौर पर 12 हिस्से रात के कर लो तो 12 हिस्सों में से जो 11 और जो 12वां वाला हिस्सा है वो सहरी का वक्त है। यानी आफताब निकलने से 2 घंटे पहले वो सहरी का वक्त होता है। उस वक्त सहरी खाना बहुत अच्छी बात है। इतनी भी ताखीर नहीं होनी चाहिए कि शक होने लग जाए कि कहीं सहरी का वक्त ख़त्म तो नहीं हो गया। आजकल तो मसाजिदों में लाउड स्पीकर से ऐलान कर दिया जाता है कि भाई फुला वक्त सहरी का ख़त्म हो जाएगा। तो आप कम से कम आखिरी टाइम में यानी आधा घंटा पहले सहरी खा लें। वो सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट टाइम होता है। उस वक्त अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह नाजिल हो रही होती हैं। ये ना सोचें कि हम सहरी में उठेंगे, नींद खराब होगी और तरावी में ही खाना खा करके सो गए और सुबह को फजर की नमाज पढ़ ली तो आप बरकतों से महरूम हो जाओगे। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी अजीज़ बहनों, सहरी खाओ। सहरी की बहुत बरकतें हैं, चाहे एक खजूर ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं आपका मन नहीं कर रहा तो बरकत के लिए एक खजूर ही खा लो, एक दूध का गिलास ही पी लो, कम से कम बरकत आ जाएगी। और अल्लाह के नबी का तो फरमान है कि सहरी खा कर के जो है ताकत आती है, रोज़े में कुव्वत पैदा होती है, रोज़ा रखने की इंसान को सलाहियत आती है। इसलिए आप लोग सहरी खाएं। अल्लाह हम तमाम को सहरी में उठने की और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।